इनकी टोटल वोट 3 करोड़ के आसपास में जा रही है, 3 करोड़ शायद 96,000 है। ठीक, ये भी डिफरेंसेस आ रहा है, यानी वहां पर 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर 3 करोड़ 96, यानी 4 करोड़, मतलब मोटा इतना बड़ा डेटा का डिफरेंसेस कैसे हो गया, ये मेरा अगला प्रश्न। ये राजस्थान का टोटल जो वोट है, टोटल जो मार्जिन है, जो टोटल डिफरेंसेस है, जो टोटल लीड्स है, जो टोटल सर्टिफिकेट 199 सीटों में बांटे गए, वो सारे इलेक्शन राज्यों में जो किए गए हैं वह डेटा प्रॉपर नहीं है। आपका टोटल डेटा का मार्जिन, वोट का डिफरेंसेस, परसेंटेज, टोटल जो वोट आपने टोटलिटी वोट दिखाया है वो सारे के सारे इस डेटा के आधार पर, और उन्हीं का डेटा है, ध्यान रखना है, और उन्हीं के डेटा को उन्हीं से मैंने पूछा भी है। मैंने अपना डेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लासिफाइड कर दिया है अलग अलग तरीके लीड्स का बना, जैसे मध्य प्रदेश का हो गया, इसको मैंने बड़े चार्ट में बना दिया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ का भी है इसके पीछे, यहाँ पर ऐसे ही इसी के जस्ट पीछे पर आप लोग देखेंगे राजस्थान का लगा हुआ है। सारी स्टेटों को मैंने प्रॉपर तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक कॉपी इस प्रकार से दे दिया है, और उनको मैंने समझाने की भी कोशिश किया है कि ये डिफरेंसेस नहीं है सही। अब इसके साथ में तीनों राज्यों के चुनाव से संबंधित जो हमने याचिका पिटिशंस भी फाइल की थी, लेटर पिटिशन 3 दिसंबर को जब चुनाव हो रहा था तभी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाके दिया था, आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश भी। सिर्फ और सिर्फ 519 जो विधानसभाओं का चुनाव हुआ है उनके सब के सब रिपोर्ट कार्ड मंगाए जाए और तत्काल स्टे लगाया जाए, और इसके साथ में डेमोक्रेसी पूरी तरह से प्रश्नचिन्ह लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, इसीलिए तो मैंने बोला है, आप लोगों के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दे दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दे दिया, जो मॉनिटरिंग करते हैं पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल, सबको मैंने दे। तब तक मैंने नहीं बोला जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मैंने लेटर को पकड़ा नहीं दिया, मतलब थ्रू रजिस्ट्रार जो जनरल रजिस्ट्रार है, तब तक मैं इन शब्दों को ना मीडिया को बात किया न किसी से मैंने बात किया। आज ये मुझे ब्रीफिंग मिल गई है कि मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया आगे डेटा वेरीफाइड करने के लिए, तब मैंने आप लोगों के माध्यम से इस चीज को डेटा का उजागर किया। उठाने के बाद क्या एक्शन आप चाहते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है, क्या सरकारें बर्खास्त होगी, क्या उन जिनको लेकर पकड़ाए गए हैं जो जहां से जीते हैं उनका कुछ हो सकेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने बड़ी बड़ी सरकारें बनी हैं और बिगाड़ते हुए भी देखा। महाराष्ट्र की सरकार, रात को देवेंद्र फडणवीस ने, आप लोगों ने देखा होगा, ओथ लिया था। हम लोग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में सारा पिटीशन फाइल करके वही सरकार, देखा होगा कर्नाटका में भी ये हुआ था, आप लोगों ने देखा, और भी भारत देश में बहुत हुआ। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़। जो डेटा था मैंने आप जो आज का हुआ है वो मैंने आपको पूरी घटनाओं के बारे में बता दिया हूँ। अब आप लोग भी पूरे देश में बताएंगे इन चीज़ों को, पूरी मीडिया के माध्यम पूरे देश में फैलेगी ये बात, तब इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि वह भी सो रहा हो। मैं नरेंद्र मिश्रा आप लोगों के सामने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल का डेटा था उसको लेकर के मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिया हूं, और उसके साथ में मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में भी उस डेटा को मैंने प्रोड्यूस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो मैंने डेटा दिया था वो 16 जनवरी का है, आप लोगों के माध्यम से मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। और इसमें जो 3-4 प्रमुख मुद्दे थे, उन मुद्दे क्या रहे उसको लेकर के ये डेटा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना भी चाहता हूँ। इसमें पहला प्रश्न था कि ये जो मार्जिन ऑफ द लीड्स ऑफ द डिफरेंसेस है, मार्जिन ऑफ द लीड्स ऑफ डिफरेंसेस, दूसरा है मार्जिन ऑफ द टोटल वोट्स, तीसरा है मार्जिन ऑफ द परसेंटेज, चौथा है मार्जिन ऑफ द जो भी परसेंटेज का वोट्स है। इसका मतलब है कि जो लीड्स यानी टोटल जो चुनाव कोई व्यक्ति जीता है वो जितनी टोटल वोट्स पाता है, लीड्स यानी बीजेपी, जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें से बीजेपी को 163 सीट मिलती है और कांग्रेस को 66 सीट मिलती है। तो इसमें 163 सीट्स में जो टोटल होता है लीड्स माइनस 63 विधानसभा 66 जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है, उन टोटल लीड्स का टोटल का मार्जिन जो होता है माइनस जो होता है वो इक्वल टू नहीं आ रहा है टोटल वोट्स बीजेपी के 230 विधानसभा सीटों में जितना कैंडिडेट ने पाया है, माइनस टोटल जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने टोटल सीट में जो 230 सीटों का चुनाव हुआ उसमें जो टोटलिटीज होती है उसके आधार पर ये नहीं परफेक्ट वो डेटा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 90 सीटों का चुनाव हुआ, उस 90 सीटों में से जो छत्तीसगढ़ का चुनाव था इसमें 54 सीटें बीजेपी जीतती है और इसके साथ में 35 सीटें कांग्रेस जीतती है। इस 54 सीटों में से जो 54 सीटें बीजेपी जीतती है इनका टोटल लीड्स माइनस 35 सीट कांग्रेस की जो टोटल है उसके बराबर नहीं है। तो ये बीजेपी में कितना टोटल इन्होंने लीड्स कितना पाई 54 सीटों में 12,32,000 का डेटा है, और इसके साथ में जो 35 सीटें कांग्रेस जीती है उस 5,85,000 का डेटा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो 46,000 है, यानी 6.5 लाख के आसपास का ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ध्यान रखने की जरूरत है कि ये डिफरेंस जो है हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल बीजेपी के जो 90 सीटों में कैंडिडेट लड़े हैं माइनस
टोटल कांग्रेस के 90 सीटों में लोग लड़े हैं, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो वो लड़ने वाले लोगों में से जो इनका है जो वो कितने हैं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो बीजेपी ने जो वहां पर टोटल सीट पाई है यानी 72,70,000 वोट पाती है बीजेपी। इसी प्रकार से कांग्रेस है, कांग्रेस 72,34,000 पाती है। टोटल दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 35,000 का। ये इक्वल नहीं है 6 लाख के जो लीडिंग्स थी उसके इक्वल नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि 4% के मार्जिन से बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जब 4% का मार्जिन होता है, अब 4% का मार्जिन बराबर 35,000 है, तो इक्वल नहीं है डेटा ही। और उधर भी कर लेता हूँ तो भी इक्वल नहीं होता है। इसी प्रकार से राजस्थान का भी होता है। तो राजस्थान में इन्होंने 199 सीटों का चुनाव होता है। उस 199 सीटों का जो चुनाव हुआ है उनमें से बीजेपी 115 सीटें जीती है और 69 सीटें जो कांग्रेस जीतती है। 115 सीटों का जब मैं टोटल लीड्स जितना 1500 2000 जो भी हुआ होगा वोट पाती है बीजेपी, लीड करती है किसी कांग्रेस से, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात चल रही है। तो उनमें से ये जो 115 सीट जीतती है बीजेपी उसका 44,46,000 का लीड है टोटल का। और जो कांग्रेस की लीड्स बनती है वो 28,40,000 की है। इन दोनों के बीच का जो मार्जिन है लीड्स का, यानी लीड्स के बीच का जो डिफरेंसेस है वो 16 लाख के आसपास का है। यह 16 लाख का लीड्स जो है वो बराबर कितने के होना चाहिए, जो 119 विधानसभा राजस्थान की है जिसमें बीजेपी ने लड़ी है, 199 सीटों पर लड़ी है, और वैसे ही कांग्रेस भी 199 सीटों पर जो लड़ी है उसके लीड्स के टोटल वोट्स का माइनस जो है उसके बराबर है। पर ये बराबर नहीं हो रहा है। ये वहाँ पर कितना पाई है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। टोटल जो वोट्स का डिफरेंसेस आ रहा है इनका है वो बीजेपी टोटल टीस में 190 सीटों में 199 सीटों में 1,65,00,000 वोट पाती है, और ऐसे ही कांग्रेस 1,56,00,000 वोट पाती है। इन दोनों के डेटा से भी आपको समझ में आ रहा होगा लगभग 10 से 11 लाख के आसपास का डिफरेंस है। ये डिफरेंस इक्वल किसके होना चाहिए, टोटल लीड्स के इक्वल होना चाहिए। और तो लीड्स में मैंने आप लोगों को अभी बताया डेटा, वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि 2% के मार्जिन से ये बीजेपी कांग्रेस से जीत जाती है। यदि 2% बराबर, आप लोग खुद देखिए कि 12 लाख आ रहा है या 11 लाख आता है, तो 1% बराबर 5.5 के अराउंड जाना चाहिए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 100% बराबर 5.5 करोड़ के आसपास जाना चाहिए, 5 करोड़। तो टोटल वोट पड़ती कितनी है, टोटल वोट तो इनमें भी नहीं है, न उसमें आती है न इसमें आती है। तो टोटल वोट आ कितनी रही है, टोटल वोट जब मैं मैनुअली विधानसभा वाइज भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर कैंडिडेटों की जोड़ना शुरू करता हूं, तो इसमें जो टोटल वोट आती है इनकी वो कितना है, इनकी टोटल वोट 3 करोड़ के आसपास में जा रही है, 3 करोड़ शायद 96,000 है। ठीक, ये भी डिफरेंसेस आ रहा है, यानी वहां पर 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर 3 करोड़ 96 यानी 4 करोड़। मतलब मोटा इतना बड़ा डेटा का डिफरेंसेस कैसे हो गया, ये मेरा अगला प्रश्न ये राजस्थान को लेकर के है। इनका टोटल जो वोट है, टोटल जो मार्जिन है, जो टोटल डिफरेंसेस है, जो टोटल लीड्स है, जो टोटल सर्टिफिकेट 199 सीटों में बांटे गए, वो सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पर यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ या कांग्रेस की, इस चीज़ को सारे लोग समझें। मैं पूरी की पूरी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये हो गया इस तरह से राजस्थान की। सिमिलरली मैंने मध्य प्रदेश की डेटा के बारे में आप लोगों से बात नहीं किया था। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में मैंने आपसे बोला था, उन्होंने 163 विधानसभा में बीजेपी जीती। 163 विधानसभा जो टोटल लीड्स बनती है बीजेपी की, वह टोटल मिल रही है 43 लाख के आसपास में। और ऐसे ही कांग्रेस जीती है 66 सीट्स में, वो भी जाहिर सी बात है किसी न किसी से, तो किसी न किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्जिन भी बताया है, डिफरेंसेस भी बताया है, टोटल वोट भी बताया है, सब कुछ, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ही हर जगह मुकाबला दिखाया है। तो यहाँ पर जो इनका कांग्रेस का आ रहा है वो आ रहा है 8,56,000 के आसपास में। अब इन दोनों के बीच का जब डिफरेंसेस करते हैं लीड्स की, तो ये कितने के आसपास जा रही है, 34,50,000। ठीक, ये होगी लीड्स का। अब इनका जो टोटल 230 विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के जो टोटल वोट्स था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस इसके इक्वल होना चाहिए, पर वो इक्वल तो है नहीं इनका कुछ भी। ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इनका टोटल वोट्स का जो डिफरेंसेस है वो पूरा गलत है। जो इन्होंने 8% के हिसाब से बोला कि मध्य प्रदेश में 8% की वोट से बीजेपी लीड्स करती है, तो 8% की जो लीड है वो इनकी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है। इस आधार पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी मैंने एप्लीकेशन दिया कि ये पूरा डेटा पूरा का पूरा फ्लैक्चुएट है, और ये फ्लैक्चुएशन डेटा को आप करेक्ट करिए, ठीक करिए। 16 तारीख को मैंने दिया है, 2 दिन हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस एप्लीकेशंस की जो रिसीविंग कॉपी थी मैंने इंटरनल तरीके से, अपने व्यक्तिगत तरीके से
थ्रू जनरल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, मैंने उनको कल दिया है कि आप इसको भी आप भी वेरीफाइड कर लीजिए। उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह हमें वो कल मिल जाएगा, जो भी होगा सो एंड सो, आप लोग उसको फिर हम उसको पब्लिश भी कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें क्या एक्शंस लेती है वो भी आप लोगों को सुनने का है, पर यह है कि मैंने जो प्रेयर 5 की है वो ध्यान रखने की जरूरत है। तीनों इलेक्शंस राज्यों में जो किए गए हैं वह डेटा प्रॉपर नहीं है। आपका टोटल डेटा का मार्जिन, वोट का डिफरेंसेस, परसेंटेज, टोटल जो वोट आपने टोटलिटी वोट दिखाया है तो सारे के सारे गलत हैं इस डेटा के आधार पर। और उन्हीं का डेटा है, ध्यान रखना है, और उन्हीं के डेटा को उन्हीं से मैंने पूछा भी है। मैंने अपना डेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लासीफाइड कर दिया है अलग अलग तरीके। लीड्स का बना, जैसे मध्य प्रदेश का हो गया, इसको मैंने बड़े चार्ट में बना दिया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ का भी है इसके पीछे, यहाँ पर ऐसे ही इसी के जस्ट पीछे पर आप लोग देखेंगे राजस्थान का लगा हुआ है। सारी स्टेटों को मैंने प्रॉपर तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक कॉपी इस प्रकार से दे दिया है और उनको मैंने समझाने की भी कोशिश किया है कि ये डिफरेंसेस नहीं है सही। ठीक, अब इसके साथ में तीनों राज्यों के चुनाव से संबंधित जो हमने याचिका पिटिशंस भी फाइल की थी, लेटर पिटिशन 3 दिसंबर को जब चुनाव हो रहा था अभी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाके दिया था। आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश को पता है। फिर जब सुमोटो की बात आई तो ये हुआ कि सुमोटो उसमें लिया जा सकता है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हमारे स्टाफ से उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोला गया कि आप रीट पर आ जाए, हम रीट पर आए। रीट से हमारे मैटर में उसमें सुनवाई चल रही है, जिसमें से ईवीएम प्रिजर्व करने, वीवीपैट को प्रिजर्व करने और इसके साथ में जो उसमें बाइनरी कोड 0 और 1 बाइनरी कोड डाली जाती है उसको लेकर के, और इसके साथ ही साथ में जो अन्य चीज़ें भी ईवीएम से संबंधित लैब्स में कौन सी कोडिंग डाली गई है उसका भी चिप, उसके साथ में चिप भी है, उसके परीक्षण करने की भी नेक्स्ट पिटीशन हमारी पेंडिंग पड़ी है कोर्ट में। यह भी, और वो जैसे ही हमारे उसमें मैटर में डायरेक्शन हुआ था इमीडिएट हमने वो भी फाइल किया था। ये सारी चीज़ें हैं, इसके आधार पर जितने के सारे चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं पूरा ऑर्डर फॉर रिकॉल करने के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है। साथ में 500 कुछ सीटें हैं, सब मिला करके टोटल मिला करके 519 सीटों का चुनाव हुआ है तीनों राज्यों का मिला करके। इनके जितने भी तीनों राज्यों में भाजपा हो या कांग्रेस, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये हमारा स्पेसिफिक मुद्दा किसी पार्टी को लेकर के नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ियां या जो भारत देश में जो जनरेशन है फ्री और फेयर इलेक्शंस की अनुभूति करे। वो जिसको वोट दे वो लगनी चाहिए कि वोट उसको मिला है, उसका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो पर्ची मिलती है वो पर्ची के लिए भी हम अगला रिक्वेस्ट करने वाले हैं ऑनरेबल जस्टिस से, क्योंकि कोई पर्ची लेकर के व्यक्ति कहीं वोट जा करके डाल सके, कहीं दिखा सके कि हमने वोट दिया है, पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में डेटा बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये हर कोई मानता है। तो ये अगला हमारा यह भी कदम होगा। पर अभी सिर्फ और सिर्फ 519 जो विधानसभाओं का चुनाव हुआ है उनके सब के सब रिपोर्ट कार्ड मंगाए जाए और तत्काल स्टे लगाया जाए, और इसके साथ में तत्काल इन सारी चीज़ों को जो भी विधानसभा इलेक्शन कमीशन अपने डेटा से चेक कर ले, क्रॉस वेरीफाइड करके उनको कैंसिल करें। जी सर, मेरा सवाल है कि ये वोटों का आप घोटाला मतलब मानते हैं इसको कि वोटों का घोटाला हुआ है, और अगर ये इस लेवल पे हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऐसे बड़े घोटाले किस तरीके से, मतलब वोटों में हेर इधर उधर एडजस्टमेंट जो हुआ है कैसे हुई है ये, और इलेक्शन कमीशन को पता। अब आप जो घोटाला वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप खुद ही बता दिए हैं, मैं तो अभी नहीं कहूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो शब्द जिस तरह से उन्होंने यूज किया है, जिस तरह से उन्होंने डेटा दिया है, मैं उनको दे भी दिया हूं, मैंने उनको चैलेंज भी नहीं किया। मैंने बोला आप इसको वेरीफाइड कर लीजिए, आप ही का डेटा है, जैसे आपसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मैं उनको दे दिया हूं, मैंने समझाने की भी कोशिश किया है, आप खुद देख लीजिए। मैंने प्रॉपर 8-10 पन्ने का पिटीशन है वो, तो मैंने प्रॉपर समझाया है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूँ तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉपर तरीके कैटेगराइज करके मैंने समझाया है। आपका गड़बड़ी है तो आप उसको बोलिए कि ये गड़बड़ हो गया है मुझसे, हम ऐसा गड़बड़ियाँ हैं, हमारे देश का संवैधानिक विषय है, हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपको ले, मीडिया को ले, जनता को ले, 140 करोड़ की जनता को माफ़ी मांगे कि हमसे गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो ये सब उनका विषय है। क्योंकि इतने बड़े लेवल का चुनाव आप करा रहे हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का चुनाव करा रहे हो, यदि इस तरह से आप करोगे इस देश में, फिर तो आप किसी को भी सत्ता दे सकते हो और 1 महीने बाद माफ़ी मांग सकते हो, फिर ये कह सकते हो कि क्लर्कियल एरर हो गई। इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है, आपको लगता है? आप सही है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां इसमें पूरा अनजान है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है? जितनी विपक्ष की पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े एडवोकेट हैं, उनको फिर पता ही नहीं है इसके बारे में। तो नेशनल पार्टीज का एडवोकेट्स का मतलब क्या समझना चाहते हैं आप?
कि नेशनल पार्टी का एडवोकेट का मतलब पूरा जो डेटा दिया है आपने, पूरा ग्राफ तैयार करके जो दिखाया है, क्या दूसरी पार्टियां जो हैं अभी नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, उनके जो पार्टी के जो एडवोकेट होते हैं या पार्टी होती है, उनको इसके बारे में जरा भी पता नहीं है? मुझे लगता है कि जो अभी रूलिंग पार्टी, जो अपोजिट पार्टी जो आप कहना चाहते हैं, हो सकता है कोई इतने डीपली मुद्दे से न गए हों। इसके पहले आपने किसी को देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर चला गया हो? इलेक्शन कमीशन वहाँ पर इलेक्शन की काउंटिंग करा रहा है, 3 दिसंबर को दिसंबर के दिन पर काउंटिंग हो रही है, और सीधा हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्यों मिलने गए थे? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पावर से बाहर थी चीज़। अब अलग चीज़ें हैं कि सुनवाई में क्या होता है, क्या चीज़ें आती हैं, पर ये है इसके बाद तो हमारे देश की डेमोक्रेसी पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, इसीलिए तो मैंने बोला है, आप लोगों के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दे दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दे दिया, जो मॉनिटरिंग करते हैं पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल, सबको मैंने दे दिया है। और आपके सामने तब तक मैंने नहीं बोला जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मैंने लेटर को पकड़ा नहीं दिया, मतलब थ्रू रजिस्ट्रार जो जनरल रजिस्ट्रार है, तब तक मैं इन शब्दों को न मीडिया को बात किया न किसी से मैंने बात किया। आज ये मुझे ब्रीफिंग मिल गई है कि मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया आगे डेटा वेरीफाइड करने के लिए, तब मैंने आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को डेटा का उजागर किया है। मतलब हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग से चूक हुई है या गड़बड़ घोटाला किया गया है? ये दोनों शब्दों का ये क्लैरिफिकेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे। हमारा प्रश्न उठाना मुद्दा है, आप लोगों को दिखाना मुद्दा है, आप लोग उसमें क्रॉस वेरीफाइड करेंगे, 10 क्वेश्चन उठाएंगे, ये हम सबके डेमोक्रेसी के खतरे का सवाल है। एक सवाल है कि सर कि चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, निर्वाचन भी हो गया, मतलब मुख्यमंत्री भी बन गया अलग अलग राज्यों में, तो अब आपके प्रश्न चिन्ह उठाने के बाद क्या एक्शन आप चाहते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है? क्या सरकारें बर्खास्त होगी? क्या उन जिनको लेटर पकड़ाए गए हैं जो जहां से जीते हैं उनका कुछ हो सकेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने बड़ी बड़ी सरकारें बनी हैं और बिगाड़ते हुए भी देखा है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र की सरकार, रात को देवेंद्र फडणवीस ने, आप लोगों ने देखा होगा, ओथ लिया था। हम लोग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में सारा पिटीशन फाइल करके वही सरकार गिरी थी। आपने देखा होगा कर्नाटका में भी ये हुआ था, आप लोगों ने देखा, और भी भारत देश में बहुत हुआ। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि गड़बड़ी, हमारे पास आज डेटा अवेलेबल है, पहले भी हमारे पास डेटा था, पर इतने 519 विधानसभा में एक एक व्यक्ति का डेटा को आपको पूरा रेक्टिफाइड करना है, तो वो थोड़ा इससे एक बड़ा मसला होता है, इसलिए मुझे टाइम लगा पब्लिश करने में। लेकिन फिर जहां पर पब्लिक और आम लोग या फिर आप जैसे ही वकील जो हैं, वो फिर सवाल खड़े करते हैं कि विधायकों को खरीद के सरकार बनाई या फिर उन्होंने इधर उधर से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, तो फिर वो गलत है। देखिए, मैं आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ, आप मुझे लगता है आपके नॉलेज में होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ का वो मैटर है। अभी हम डेटा का मैटर कर रहे हैं बात, कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा, जैसे आप 10,000 वोट पाते हैं और 5,000 वोट से जीत जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 5,000 कम आपसे कंटेस्टिंग वाला पाया है। तो वो वाली जो लीडिंग आपकी आ रही है, वो टोटल डिफरेंसेस इक्वल नहीं है। हम अभी सिर्फ इसी में बात करें डेटा पर। आप खरीद फरोख्त की जब बात करें, जब सरकारें आती हैं जाती है, वो तो एक अलग विषय है। वोट ऑफ काउंटिंग और वोट ऑफ करेक्ट, हमारा वोट ऑफ काउंटिंग और वोट परसेंटेज दोनों डेटा में अंतर होता है सर। करेक्ट, आपने वोट ऑफ काउंटिंग की बात की है, वोट परसेंटेज अलग है, जिस पर इलेक्शन कमीशन बात कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने तीनों डेटा की मैं बात कर, फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 8% की बात करता है मार्जिन की, छत्तीसगढ़ में 4% मार्जिन की बात करता है वो, और ऐसे ही राजस्थान में 2% की मार्जिन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, छत्तीसगढ़ में 199 विधानसभा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है। इन टोटलिटीज के आधार पर वो कहते हैं कि इतने इतने परसेंट से ये जीत जाती है बीजेपी। अब उन्होंने टोटल डिफरेंसेस ऑफ वोट भी दिया है। आप ऐसा मत सोचिए कि टोटल डिफरेंसेस ऑफ वोट उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पूरा प्रॉपर पाई चार्ट दिया है और टोटल वोट भी दिया है। आप ऐसा नहीं सोच, टोटल वोट की कॉस्टिंग दिया है, उसी से मैंने दिया है आपको, मैंने अपना कुछ नहीं डेटा है। वो टोटल दे रहे कि बीजेपी टोटल इतना पाती है, कांग्रेस टोटल इतना पाती है, और टोटल मार्जिन देते हैं। वो मार्जिन बराबर बताते हैं कि इतना बराबर इतना है, इतना परसेंट बराबर 2% बराबर इतना हो गया, बस। अब इतना आपने दे करके खाली हो गए, तो आपका लीड्स का भी तो गैप इक्वल होना चाहिए, आपका टोटल वोट भी तो उतने में आना चाहिए। आपने डिफरेंस दिखा दिया, ये डिफरेंस माना जाएगा बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आप कहेंगे तो पाई चार्ट, आप डाटा खोलो ना राजस्थान, पाई चार्ट में भी तो गड़बड़ियां हो जाती है ना। वही तो है, गड़बड़ियां हुई है तो वही तो बोला जा रहा है, उसको आप सही कर लीजिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप ये इमीडिएट इसमें वो करिए, मैंने यही बोला है। आप लोगों को मैंने आज बुलाया है तब जब 2 दिन हो गया और इतना बड़ा मैटर है देश का, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं संज्ञान ली, तब मैंने आप लोगों के माध्यम से। सीधी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो निष्पक्ष नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस डेटा के आधार पर पक्षपातपूर्ण है, इस डेटा के आधार पर निष्पक्ष पक्ष में अगर काम कर रहा है तो मैंने आपसे आपके माध्यम से मैंने आपके माध्यम से क्या बोला है, बोल दिखा तो दिया है। अब आपको मैंने बोल तो दिया है, दिखा दिया है पूरा का पूरा कि ये डेटा जो है वो डेटा किस उम्मीद लगती है आपको क्या कि न्याय मिलेगा?
देखिए लोग हारे हैं, कम अंतर से डिफरेंसेस आया है, न्याय मिलेगा? मैं आप लोगों के न्याय की माध्यम उम्मीद लगती है आपको? नहीं, देखिए न्याय कोर्ट में आदमी क्यों आता है? न्याय को लेकर के ही आता है, उम्मीद भी करता है। ये थोड़ी कोई सोचता है कि न्याय नहीं मिलेगा। ये हम लोग सारे लोग उम्मीद को लेकर के ही आए हैं और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इतने, मुझे लगता है, को प्रॉपर तरीके से परस्यू करेंगे और आप लोगों की वीडियोस इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको भी वो देखते हैं और सारी चीज़ों को संज्ञान भी लेते हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, मतलब 24 तो आ ही चुका है, तो इतने बड़े गड़बड़ घोटाले के बाद तो रोक लग जानी चाहिए फिलहाल तो चुनाव पर, क्या लगता है आपको? मैं इलेक्शन कमीशन से तो पहले इसीलिए बोला था कि आप इसको रेक्टिफाइड कर लीजिए, जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो। तो मैंने तो उनको दिया था, अब उन्हें नहीं किया तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास गया। अब वहाँ पर ये आज का जो डेटा था, मैंने आप जो आज का हुआ है वो मैंने आपको पूरी घटनाओं के बारे में बता दिया हूँ। अब आप लोग भी पूरे देश में बताएंगे इन चीज़ों को, पूरी मीडिया के माध्यम पूरे देश में फैलेगी ये बात, तब इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि वह भी सो रहा हो। और इलेक्शन कमीशन को तो सारी चीज़ें को नॉलेज है इसका। तो सर फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि 2024 के चुनाव होने चाहिए इतना, क्योंकि ये छोटी मोटी संख्या नहीं बता रहे हैं आप, बहुत भारी संख्या। मैं नहीं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप इंडिया का पोर्टल का डेटा खोलिए, टोटल आप मार्जिन कर दिए, टोटल चीज आप जोड़ दीजिए, एक्सेल शीट में अगर रखे ये चीज बैलेट पेपर से चुनाव होता, ईवीएम का जो मुद्दा उठ रहा है आज, उसको लेकर तो फिर नहीं होता। कैसे लिंक है, आप वही बता। ये जो गड़बड़ियां, जैसे आपके पास सबके पास में पर्चियां होती, पर्चियां काउंट कर लेते हर आदमी। अब ईवीएम कहाँ रखी है? हमने ईवीएम को जब केस फाइल हुआ था, अब ईवीएम बेंगलुरु पहुंच गई खराबी होने के नाम पर, वीवीपैट पहुंच गया है कहीं और खराबी होने के नाम पर, तो अब तो आपको देखने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या कर, पर्ची होती तो डिब्बे में पैक रहती थी, पर्ची डिब्बे में पैक रहती थी, हम चाहते 10 बार काउंट करा लेते हो। बात लोग भी तो होती थी ना, बूथ लूट और वीवीपैट भी तो रखा है आपके पास में, दोनों से तो मैं कह रहा हूं ना। जैसे बाजू में आपने वोट डाला और ये ईवीएम की मशीन है, आपने वोट डाला, वीवीपैट में दिख गया, टोटल मान लीजिए 500 इस पोलिंग में वोट पड़ी है, तो वो तो आपको दिख गया, टोटली वोट इतनी पड़ी, इतना इस पार्टी को मिले, इतना इस पार्टी को मिल गया। और बाजू में जैसे मान लीजिए मैं वोट डाल के गया, अपनी पर्ची निकली और बाजू में एक डिब्बा रखा, मैं अपनी डाल दिया, वहां पर वेरीफाइड हो गया, वहीं पर 1 मिनट का काम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगते हैं। पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं? ऐसे हो रहे हैं सिंपल तरीके से। आप 1 घंटे में 500 वोट को गिनने में कितना टाइम लगेगा? 500 की गड्डी आपको मैं दे दूं, कितना टाइम लगेगा गिनने में? ना कि बराबर। पर्ची छोटी छोटी होती है, आप देखे होंगे, बड़ी मिनिमम साइज की होती है, उनको गिनने में कितना टाइम लगता है? ये तो इलेक्शन कमीशन के कंसंट्रेट का मुद्दा है, यह तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है। वो मैं आ रहा हूँ, अगली बार मैं उसमें ईवीएम के मैटर पर मैं आऊँगा।